हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे 10th क्लास के मैथ के बारे में। जो फर्स्ट आपका टॉपिक है, फर्स्ट जो चैप्टर है वो है रियल नंबर। रियल नंबर के बारे में आपने लोअर क्लास के अंदर पढ़ा है। आज हम एक बार दोबारा रिकॉल करेंगे उस बेसिक कॉन्सेप्ट को कि रियल नंबर क्या है, किन किन नंबर से मिलके वो बना है, उसमें कौन से नंबर आएंगे और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे टॉपिक कि रियल नंबर जो हमारा चैप्टर है उसके अंदर हमने कौन से टॉपिक डिस्कस करने हैं जो हमारे सिलेबस के अंदर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं रियल नंबर की। जो हमारा चैप्टर का नेम है रियल नंबर। हम जो लोअर क्लास में पढ़ते हैं वो ये है कि रियल नंबर क्या होता है, रैशनल प्लस इरेशनल नंबर से मिलके जो नंबर आएगा वो रियल नंबर आएगा। थोड़ा सा हम इसको रिकॉल करेंगे, एक डिफरेंट वे से पढ़ेंगे। रियल नंबर आपका दो टाइप के नंबर से मिलके बना होता है। इसमें दो टाइप के नंबर आएंगे। फर्स्ट जो नंबर आपका है वो है विदाउट डेसिमल एक्सपेंशन, और जो दूसरे नंबर इसके अंदर आते हैं वो आते हैं विद डेसिमल एक्सपेंशन। जो आपका रियल नंबर है वो दो टाइप के नंबर से मिलके बना है। एक आपका विदाउट डेसिमल एक्सपेंशन, सेकंड आपका है विद डेसिमल एक्सपेंशन। यानी कि वो विदाउट डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब है कि वो नंबर जिनके अंदर पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नहीं आती, जैसे एग्जैक्ट वैल्यू आती है, जैसे 0, 1, 2, 3 या नेगेटिव के अंदर -1, -2, -3। ये जो भी नंबर है, जितने नंबर ये हैं उनको हम बोलेंगे विदाउट डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि ये बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास है। विद डेसिमल एक्सपेंशन के अंदर हमारे पास वो वैल्यू आएगी जिसका डेसिमल चलता है, जैसे 2.5 हो गया, 1.3 ले ले, ठीक है, 2.1 ले ले, 2.2 ले ले। ये जो नंबर आएंगे वो आपके आएंगे विद डेसिमल एक्सपेंशन के अंदर। विदाउट डेसिमल एक्सपेंशन के जितने भी नंबर हैं उन सभी नंबर को हम बोलते हैं इंटीजर्स। हमने पढ़ा हुआ इंटीजर्स के बारे में। जितने भी इंटीजर्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे, विदाउट डेसिमल एक्सपेंशन। यानी कि इंटीजर्स की अगर मैं बात करूं तो वो नंबर जो 0 से आगे पॉजिटिव के अंदर भी चलेंगे और जो 0 से पीछे आपके नेगेटिव के अंदर भी चलेंगे। कहने का मतलब क्या है कि -∞ से लेकर +∞ तक के जो नंबर होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, इंटीजर। इंटीजर भी जो हमारे हैं वो 3 पार्ट के अंदर डिवाइड होते हैं। फर्स्ट जो आपका पार्ट है वो आपका नेगेटिव का है, जिनको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। सेकंड जो है वो हमारे पास सारा पॉजिटिव का है, जिनको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। और ये जो 0 है इसको बोला जाता है जीरो इंटीजर। यानी कि जो इंटीजर है वो फर्दर आपका 3 पार्ट में डिवाइड होता है, नेगेटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर एंड क्या आएगा आपका पॉजिटिव इंटीजर। जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं, जो भी आपके पॉजिटिव इंटीजर आएंगे, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं उन सभी को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं उनको बोला जाता है नेचुरल नंबर, या इन्हीं को बोला जाता है काउंटिंग नंबर, क्योंकि काउंटिंग काम आती है। एक जनरल सा क्वेश्चन आता है कि नेचुरल नंबर हमारे क्या काम आती है, तो नेचुरल नंबर हमारे काउंटिंग काम आती है। क्योंकि हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 1 से, कि 1, 2, 3 किसी भी चीज़ को अपने गिनने तो 1 से स्टार्ट करेंगे। तो इनको या तो नेचुरल नंबर बोलेंगे या हम इनको क्या बोलेंगे, काउंटिंग नंबर। तो यानी कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं वो सारे क्या कहलाएंगे, आपके नेचुरल नंबर। अगर मैं पॉजिटिव इंटीजर और जीरो इंटीजर दोनों को आपस में ऐड कराऊं तो दोनों आपस में मिलके हमें एक नया नंबर देते हैं, जिनको हम बोलते हैं होल नंबर। यानी कि अगर मैं पॉजिटिव इंटीजर और जीरो इंटीजर दोनों को आपस में ऐड करूं तो ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा वो नंबर क्या आएगा, आपका होल नंबर। कहने का मतलब क्या है कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं और जितने भी होल नंबर हैं वो सारे क्या होते हैं, आपके इंटीजर। उसी तरीके से अगर मैं पॉजिटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर तीनों को आपस में ऐड करूं तो वो एक कंबाइन हमें क्या देगा, इंटीजर वर्ड हमारे पास आएगा। तो इसी इंटीजर से हमने क्या पढ़ा, नेचुरल नंबर क्या होता है, इसी इंटीजर से हमने पढ़ा होल नंबर क्या होता है। तो नेचुरल नंबर को हम क्या बोलते होते हैं, काउंटिंग नंबर हम बोलते हैं। तो ये वो नंबर हैं जो आपके विदाउट डेसिमल एक्सपेंशन के अंदर आएंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं विद डेसिमल एक्सपेंशन। विद डेसिमल एक्सपेंशन आपका फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड होता है। उनको एक तो बोला जाता है रैशनल नंबर और एक इनको बोला जाता है इर्रेशनल नंबर।
इसमें दो टाइप के नंबर आते हैं विदाउट डेसिमल एक्सपेंशन के अंदर, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर आपके वो नंबर हैं जो P बाई क्यू फॉर्म में होते हैं और कंडीशन क्या है, क्यू नॉट इक्वल टू 0। कोई भी नंबर जो P बाई क्यू फॉर्म के अंदर एक्सप्रेस होगा उसको हम बोलेंगे रैशनल नंबर। और कंडीशन क्या है कि क्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे क्यू 0 होता है तो समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइन, हम उसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे। इस वजह से यहाँ पे कंडीशन क्या है कि क्यू आपका 0 नहीं होना चाहिए। अब जो रैशनल नंबर है वो आपका दो पार्ट में आगे फर्दर डिवाइड हो जाता है। रैशनल नंबर आपके वो नंबर हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन या तो हमारे पास क्या होगा टर्मिनेट, या क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग। जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग विद रिपीटिंग, कि बार बार वो रिपीट होगा। रिपीटिंग को बोलते हैं रिक्यूरिंग, रीअकरिंग, कि जो बार बार चीज़ हमारे पास आ रही है। कोई भी हमने डेसिमल एक्सपेंशन उठाया, अगर उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो गया तो भी वो क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर। अगर वो टर्मिनेट ना हुआ और टर्मिनेट ना होने के साथ साथ वो बार बार रिपीट हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसका एग्जाम्पल लूँ तो हमने 9th के अंदर एक क्वेश्चन किया था 0.6 के ऊपर बार। अब इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है 0.6 आपका बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग विद रिपीटिंग है, कि रीअकरिंग रिक्यूरिंग बार बार आपका 6 आ रहा है। तो ऐसा कोई भी नंबर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर बोलेंगे। टर्मिनेटिंग के लिए कंडीशन क्या होती है कि जब हम P बाई क्यू फॉर्म देखते हैं, अगर क्यू के प्राइम फैक्टर, हम फैक्टर बनाएंगे क्यू के, और क्यू के प्राइम फैक्टर अगर 2 और 5 की फॉर्म के बने, 2 की पावर m, यहाँ पे m कुछ भी होएगा 1 2 3 पावर होगी इसकी, या तो 2 बने या 5 बने या 2 और 5 की फॉर्म का बन गया, तो उसका मतलब क्या है कि वो आपका डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा क्या होगा, टर्मिनेट होगा। हमने क्या करना है, P बाई क्यू फॉर्म के अंदर क्यू को चेक करना है। क्यू के हम बढ़ाएंगे प्राइम फैक्टर, अगर उसके प्राइम फैक्टर 2 की पावर m और 5 की पावर n इसकी फॉर्म के आएंगे तो हमेशा वो एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेट होगा। अब हम बात करते हैं इर्रेशनल नंबर की। ये वो नंबर है जिनका डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ना तो ये टर्मिनेट होएगा ना बार बार क्या होगा, रिपीट होगा। कि हमने कोई डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड करने के बाद वो जो वैल्यू है टर्मिनेट नहीं हो रही और वो जो वैल्यू आप बार बार अपने आप को रिपीट नहीं कर रही, तो ऐसे नंबर क्या कहलाएंगे आपके, इर्रेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल 0.01 001 0001, तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जहां पे आपका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग भी है और साथ में क्या आपका नॉन रिपीटिंग भी है, तो इसको हम बोलेंगे इर्रेशनल नंबर। इसके अगर हम एग्जाम्पल करना चाहें तो जैसे √2 √3 √5 या एक पाई जो हम 22/7 लेते हैं उसकी जो वैल्यू है 3.14, वो हम अप्रोक्सीमेट लेते हैं। जो एक्चुअल के अंदर 3.14 के आगे वो वैल्यू चलती है वो नॉन टर्मिनेटिंग है और साथ में क्या आपकी नॉन रिपीटिंग है। तो जो पाई आपका है वो आपका इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये इरेशनल नंबर क्या होगा, जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन हमारे पास क्या होगा, रिपीटिंग। रैशनल हमने पढ़ा, दो टाइप के नंबर रैशनल नंबर बनेंगे, या तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होना चाहिए, अगर वो टर्मिनेट नहीं है तो वो क्या होना चाहिए, आपका रिपीट होना चाहिए। तो जो रियल नंबर है, अगर हम डेफिनेशन इस डेफिनेशन को पढ़ें तो रियल नंबर आपका रैशनल, इरैशनल और इंटीजर से मिलके बनता है। बट हमने अपनी क्लासेज में क्या पढ़ा है कि रियल नंबर तो सिर्फ किससे मिलके बना है, रैशनल प्लस किससे मिलके बना है, इरैशनल से। तो इंटीजर कहाँ पे गए। अब हमारा मेन क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम इस डेफिनेशन को देखें तो इंटीजर तो इसका पार्ट है रियल नंबर का, बट जो डेफिनेशन हमने पढ़ी है उसमें सिर्फ हमने ये पढ़ा है कि रियल नंबर इक्वल टू रैशनल प्लस इरैशनल। तो अब ये इंटीजर कहाँ पे है। अब हम बात करेंगे कि वो इंटीजर किसके अंदर कन्वर्ट होंगे, तो जो हमारी प्रॉपर डेफिनेशन है वो आएगी। तो अब हम इसके बारे में बात करेंगे आगे कि कैसे इंटीजर इसके अंदर कन्वर्ट होते हैं। अभी हमने यहाँ पे ये चीजें पढ़ी है। इसके अंदर रियल नंबर की अगर मैं इस फॉर्म से डेफिनेशन दूं तो रियल नंबर किसके बराबर आएगा, रियल नंबर बराबर आएगा आपका रैशनल प्लस इरैशनल और प्लस क्या आएगा, इंटीजर।
बट हमने क्लासेज में ये पढ़ा है कि रियल नंबर क्या होता है, रैशनल प्लस इरेशनल। वहां पे हम इंटीजर की बात नहीं करते। वो हम क्यों नहीं करते, उसके पीछे रीजन है। रीजन क्या है, सपोज करो मैंने कोई भी इंटीजर उठाया 4 एक यहाँ पे इंटीजर है, और कौन सा इंटीजर है ये, पॉजिटिव इंटीजर है। अगर मैं इस 4 के डिवाइड में 1 लगा दूं तो ये कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, p/q फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। 4 के डिवाइड में 1 लगा सकता हूं क्योंकि 1 से यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 4 ही हमारे पास आंसर आएगा। बट 1 लगाने से हमें क्या फॉर्म मिली, हमें फॉर्म मिल गई p/q। और हमने अभी यहाँ पे यही पढ़ा है कि कोई भी नंबर जो p/q फॉर्म के अंदर होगा वो नंबर कौन सा होगा, आपका रैशनल नंबर। तो हमने क्या किया कि एक पॉजिटिव इंटीजर लिया, उसको किस में कन्वर्ट किया, रैशनल नंबर में। क्लास 9th में 1.1 का हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया हुआ है 0। अगर 0/1 करें तो वो भी कौन से नंबर में आएगा, p/q फॉर्म में आएगा। तो हमने इसको भी रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर दिया। अगर मैं नेगेटिव इंटीजर लूँ, सपोज करो मैंने -3 लिया, उसके डिवाइड में अगर मैं 1 लगाऊं तो ये नंबर भी किस में कन्वर्ट हो गया, आपका p/q फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। हमने यहाँ पे यही पढ़ा था कि इंटीजर में 3 पार्ट हैं, नेगेटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर। मैंने यहाँ पे तीनों के एक एक एग्जाम्पल लिए और उन तीनों को मैंने कन्वर्ट किस में कर दिया, रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर दिया। तो हमें यहाँ से एक चीज ये सीखने को मिलती है कि जितने भी इंटीजर हैं वो सारे क्या होंगे, आपके रैशनल नंबर होंगे। कि जितने भी इंटीजर हैं उनको हम रैशनल नंबर की फॉर्म के अंदर एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर हम इंटीजर को रैशनल नंबर में लिख सकते हैं तो हमारे पास रियल नंबर की जो डेफिनेशन भी बनेगी वो यही बनेगी कि रियल नंबर इक्वल टू क्या होगा, रैशनल प्लस क्या होगा, इरैशनल। क्योंकि सारे के सारे इंटीजर तो यहाँ पे आ चुके हैं। अगर इंटीजर्स में आ चुके हैं तो हम यहाँ पे अलग से क्यों लिखें, ये अंडरस्टूड है कि रियल नंबर इक्वल टू रैशनल प्लस इरैशनल, और इसी रैशनल नंबर के अंदर हमारे पास हमारे सारे विदाउट डेसिमल एक्सपेंशन के नंबर यहाँ पे लाई कर रहे हैं। तब हमारे पास ये डेफिनेशन आती है जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ी हुई है इसके अंदर। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं पॉजिटिव इंटीजर की। हमने अभी पढ़ा कि पॉजिटिव इंटीजर के बारे में। अब पॉजिटिव इंटीजर को हमने बोला नेचुरल नंबर, इनको हमने बोला नेचुरल नंबर, या इनको हमने क्या बोला था, काउंटिंग नंबर। अब जो आपका नेचुरल नंबर है वो भी आपका 3 टाइप के नंबर से मिलके बना है। वो 3 टाइप के नंबर हमारे पास क्या हैं, फर्स्ट आपका है यूनिट नंबर, सेकंड जो आपका है वो है प्राइम नंबर, और जो थर्ड आपका है वो है कंपोजिट नंबर। 3 टाइप के नंबर से आपका नेचुरल नंबर बना है, और नेचुरल नंबर आपके 1 से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट तक चलेंगे। अब इसमें नेचुरल नंबर जो है वो 3 टाइप के नंबर से कैसे मिलके बना है, एक यूनिट नंबर, एक प्राइम नंबर, और एक हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर। यूनिट नंबर कौन से होते हैं, 1 को मैथ के अंदर क्या बोला जाता है, यूनिट नंबर। तो ये जो 1 है वो हमारे पास कौन सा नंबर है, यूनिट नंबर। तो यानी कि एक नंबर तो हमने यहाँ पे कर लिया। अब प्राइम नंबर हमने पढ़ा हुआ है कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर आर द दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ और 1, कि वो नंबर जो या तो खुद से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। या प्राइम नंबर की एक डेफिनेशन और भी है जो हम बोल सकते हैं, द नंबर विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर, कि ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, 2 से ज्यादा फैक्टर ना हो, उनको हम क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। अब वो 2 फैक्टर कौन से होंगे, एक तो वो खुद होगा और एक क्या होगा, 1। अगर मैं यहाँ पे 2 को उठाऊं तो 2 के अगर मैं फैक्टर बनाना चाहूं तो 2 के फैक्टर क्या बनेंगे, 2 × 1, तो सिर्फ 2 ही फैक्टर बने, तो इसका मतलब 2 क्या बनेगा, आपका प्राइम नंबर। 3 को उठाऊं तो 3 के फैक्टर क्या बनेंगे, 3 × 1, 2 ही फैक्टर बने, तो 3 भी क्या कहलाएगा, आपका प्राइम नंबर। अगर मैं 4 को लूं तो 4 के फैक्टर क्या बनेंगे, 2 × 2 × 1। अब इसके 2 से ज्यादा फैक्टर बन गए तो ये प्राइम नंबर में नहीं आएगा, ये किस में आएगा, कंपोजिट नंबर में। और हमें अब यहां से कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन भी पता चलती है कि दोज नंबर विच हैव 3 और मोर फैक्टर, कि वो नंबर जिनके फैक्टर 3 या 3 से ज्यादा हैं वो किस में आएंगे, कंपोजिट नंबर के अंदर आएंगे। अब मैं 5 की बात करूं तो 5 के सिर्फ 2 ही फैक्टर बनेंगे, 5 × 1, तो ये भी हमारा क्या है, प्राइम नंबर। 6 के
3 फैक्टर बनेंगे 2 इंटू 3 इंटू 1 कंपोजिट नंबर, 7 के 2 ही फैक्टर बनेंगे तो प्राइम नंबर, 8 के फैक्टर बनाए तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, यहाँ पे 4 फैक्टर बन चुके हैं इसके, तो ये हमारे पास क्या आएगा कंपोजिट नंबर। और डेफिनेशन मैंने आपको यही बताई है कि कंपोजिट नंबर आर द दोज नंबर विच हैव 3 और मोर फैक्टर, ऐसे नंबर जिनके 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर बनेंगे वो क्या कहलाएंगे आपके कंपोजिट नंबर। तो अब देखो इसमें 1 जो आपका यूनिट नंबर आ गया, 2 3 5 ये प्राइम नंबर है, 4 6 8 ये सारे हमारे क्या है कंपोजिट नंबर है। तो इन तीनों को जब आपस में मिलाएंगे, इनको मिलाने के बाद जो नंबर बनेगा वो नंबर हमारा क्या कहलाएगा को प्राइम नंबर कहलाएगा। लास्ट जो हमारे पास टॉपिक इसमें है आज का वो है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? टू नंबर विच हैव कॉमन फैक्टर एज 1, कि कोई भी दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 आएगा उसको हम क्या बोलेंगे को प्राइम नंबर बोलेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 2 प्राइम नंबर लिए 2 एंड 5, अगर मैं 2 के फैक्टर बनाऊं तो 2 के फैक्टर है 2 इंटू 1 और 5 का फैक्टर है 5 इंटू 1, तो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे को प्राइम नंबर बोलेंगे। उसी तरीके से अगर मान लो मैं कोई कंपोजिट नंबर उठाता हूं 4, इसके साथ मैंने 5 एक प्राइम नंबर ले लिया, तो 4 के फैक्टर क्या बनेंगे 2 इंटू 2 इंटू 1 और 5 के फैक्टर बनेंगे 5 इंटू 1, तो इनमें भी कॉमन क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे को प्राइम नंबर बोलेंगे। अगर मैं 2 और 4 लूं तो ये आपका प्राइम नंबर है, ये कंपोजिट नंबर है, ये आपके को प्राइम नहीं बनेंगे क्योंकि इनके बीच में 1 के अलावा 2 भी कॉमन आएगा, तो सिर्फ इसको छोड़ना आपने, बाकी आपने एग्जाम्पल लेने हैं। 2 प्राइम नंबर जब भी आप उठाओगे, कोई भी 2 प्राइम नंबर आप उठा लो, हमेशा उसमें कॉमन फैक्टर क्या आएगा 1 आएगा। तो वो दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 आता है उसको हम क्या बोलते हैं को प्राइम नंबर बोलते हैं। तो आज हमने इन नंबर के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपनी टॉपिक में चलेंगे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में किन किन टॉपिक के बारे में डिस्कस करना है। और किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो पर्सनली नंबर पे कॉन्टैक्ट करके इसके बारे में पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।